1998年1月1日。तुमने टीवी शोज तो बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर एक टीवी शो लाइव टॉर्चर में बदल जाए। एक ऐसा शो जो स्टार्ट तो काफी फन और कॉमिक वे में होता है, लेकिन लास्ट तक आते आते उस शो में काफी ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग स्टफ होना स्टार्ट हो जाता है। सुसुनु डेनपा शोनेन एक जापानीज रियलिटी टीवी शो जिसमें कंटेस्टेंट्स को एक्सट्रीम सिचुएशंस में डालने के लिए वो शो काफी ज्यादा फेमस था। डेनपा शोनेन का एक चैलेंज था, अ लाइफ इन प्राइजेस, जिसमें कंटेस्टेंट को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता था फॉर मोर देन अ ईयर, वो भी बिना किसी सामान के, एंड ही हैड टू फाइट फॉर हिज लाइफ। नासुबी एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन था एंड उसका ये सपना था कि उसको काफ़ी ज़्यादा फेम मिले एंड वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके। वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था फेम के लिए एंड तभी उसे इस शो के बारे में पता चलता है, सुसुनु डेनपा शोनेन। 1998年1月都内某所。वो ऑडिशंस में जाता है एंड वो देखता है कि काफ़ी सारे लोग ऑडिशंस देने आए हैं। शो के प्रोड्यूसर्स उसको एक सर्कल में खड़ा करते हैं एंड लॉटरी के बेसिस पे नासुबी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। शो के प्रोड्यूसर्स नासुबी से मिलते हैं एंड उसको एक छोटे से कमरे में लेकर जाते हैं एंड उसको कहते हैं टेक ऑफ योर क्लोथ्स। नासुबी काफी कंफ्यूज था, लेकिन उसने बिना कोई क्वेश्चन करे अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया। माजीパンツもですか? うわ、いいんですか? 嘘。なんか違くないですかちょっと。マジっすか? なんでですか? うわ、これはマジっすか? これなんすか? これはちょっとマジっすか? なんすかこれ一体? नासुबी को एक चैलेंज दिया गया था, उसको स्वीपस्टेक्स यानी छोटी लॉटरी जिसमें स्क्रैच करके प्राइजेस जीते जाते हैं, उसको उनसे 1 मिलियन येन वर्थ का सामान जीतना था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज। एंड इसी के साथ उसे एक छोटे से कमरे में बंद किया जाएगा एंड उसको बेसिक नीड्स का सामान कुछ भी नहीं दिया जाएगा। एंड इस चैलेंज के खत्म होते ही वो अपने घर जा सकता था। शो के स्टार्टिंग में नासुबी को यह बताया गया था कि उसके रूम में बस एक कैमरा ही होगा जो कि उसे बस रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये शो आगे चल के ब्रॉडकास्ट होगा भी या नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो चाहते थे कि नासुबी ज़्यादा नेचुरली बिहेव करे, लेकिन इसका किसी को भी नहीं पता था कि ये शो वीकली लाइव स्ट्रीम होने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में नासुबी कोई प्राइज नहीं जीतता है, इसीलिए शो के प्रोड्यूसर्स ने सर्वाइवल के लिए नासुबी को बस एक क्रैकर्स का पैकेट दिया हुआ था। फिर शो शुरू होने के 17 दिनों बाद नासुबी ने 12 जूस के डब्बे जीते, विच गेव हिम सम होप। इन एडिशन टू दैट उसकी हर एक मूवमेंट क्रू देख सकता था एंड इवन ऑडियंस एज वेल। इन 17 दिनों के टाइम में उसके पास कपड़े बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उसने शो के प्रोड्यूसर से एक क्लोथिंग रिक्वेस्ट डाली, वो भी बस एक एप्रन की। और जीतने के बाद भी उसकी इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, विच शोज की हाउ हार्टलेस द शो बिजनेस कैन गेट। फर्स्ट रिवॉर्ड के बाद नासुबी काफी टाइम तक स्वीपस्टेक्स को स्क्रैच करता रहा, बट उसे कोई बढ़िया रिवॉर्ड ही नहीं मिला। इमेजिन करो कि तुम्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है एंड तुम्हें यह भी नहीं पता कि नेक्स्ट कब और कैसे मिलेगा। तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है एंड पूरा देश तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर देख रहा है। सोचो किस लेवल का अकेलापन तुम्हें फील होगा उन कुछ घंटों में। ऐसा ही कुछ हो रहा था नासुबी के साथ। नासुबी के केस में ह्यूमन इंटरेक्शन का सिर्फ एक ही सोर्स था, उसका दरवाज़ा, जिस पे कभी कभी गलती से मेल मैन या डिलीवरी बॉय आ जाता था और जैसे ही नॉक होता था नासुबी काफ़ी खुश हो जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उससे कोई मिलने आया है या फिर गेम के रिगार्डिंग कोई अपडेट है।
पर मेल मैन उसे सिर्फ ये बताने आता था कि उसे अपने मेल बॉक्स पर नेम प्लेट लगा लेनी चाहिए एंड उसे टीज करके चले जाता था। और डिलीवरी बॉय ये कहता था कि वो गलती से उसके एड्रेस पर आ गया है। सोचो कितना बुरा लगता होगा उसको। まずラーメン全部で1700円になります。すいません、間違えました。काफी टाइम तक नासुबी बस जूस कार्टन्स पे ही रिलाय कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो 5 kg राइस का एक पैकेट जीतता है। 米かでんでね米だお米5キロです उसने चावल तो जीत लिए थे, लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि वो पकाए कैसे, क्योंकि उसके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। कमरे में एक स्टोव जरूर था, बट कोई भी बर्तन नहीं थे। नासुबी के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से उसने वो चावल कच्चे ही खाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो भी कब तक ही खाता। इसके बाद उसने एक खाली जूस के कंटेनर में उन चावल को डाला और जूस के कंटेनर को गैस स्टोव के साइड में रख दिया, इस होप में कि वो चावल पक जाएं। मतलब जूस कंटेनर भी नहीं जलेगा एंड वो चावल भी पक जाएंगे। काफ़ी दिनों बाद नासुबी ने कुछ अच्छा खाया था। इतने हफ्ते उस कमरे में अकेले रहने के बाद सफरिंग में नासुबी को वो चावल खाकर इतनी खुशी मिली। सोचो बस चावल खाकर, जो हमारे घर में रोज़ बनते हैं। पहले ही महीने में नासुबी ने 5738 स्वीपस्टेक्स में पार्ट लिया। उनमें से उसने एक साइकिल जीती, लेकिन सैड पार्ट ये था कि वो उस साइकिल को चलाने के लिए कहीं भी जा ही नहीं सकता था। पर उसने उस बाइसिकल को इस तरह मॉडिफाई किया कि वो रूम में ही उस साइकिल को चला सकता था विदाउट द नीड ऑफ गोइंग एनीवेयर, जिससे कि उसके अपार्टमेंट में कुछ और फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड हो गई थी। 2 महीने बाद 11-12 हज़ार स्वीपस्टेक्स में पार्ट लेने के बाद नासुबी ने अपना एक पहला क्लोथिंग आइटम जीता, विच वॉज अ यूज्ड फीमेल अंडरवेयर ऑफ अ लेडी। यहाँ पर शो के प्रोड्यूसर्स का ईविल और क्रूअल नेचर शो होता है, क्योंकि जो अंडरगारमेंट उसने जीता था वो उसके साइज का भी नहीं था। が訪れようとしているしかしあでもちょっと厳しいね शो के प्रोड्यूसर्स व्यूअरशिप के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो जितना ज़्यादा टाइम नासुबी को बिना कपड़ों में रख सकते थे उतना रखना चाहते थे। फिर अगले महीने के कुछ स्वीपस्टेक्स में नासुबी ने अपना एक पहला दोस्त जीता, जो कि उसे उस कमरे में उसको कंपनी देने वाला था, एक सॉफ्ट टॉय। ナスビのお友達でヴィーナスナスビビーナス連れ नासुबी उस टॉय के साथ बातें किया करता था, उसके साथ चीज़ें शेयर करता था, क्योंकि उसके पास ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए और कोई भी नहीं था। अगला प्राइस जो नासुबी ने जीता, इट वाज रॉ पॉर्क एंड क्रैब। अब इन दोनों को पकाने का एक स्पेशल तरीका होता है, एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, जो कि नासुबी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए नासुबी ने उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। こういうものを放送していいの？いただきますかねせっかくですからねカニの身ですやっぱりいけます素敵ですなんで普通に食べないの？もちもちとプリプリとしこしことが三位一体となったような極上の歯ごたえ。味わいつつですね。生き延びるために。 नासुबी का ये डेस्परेशन पूरे देश के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका था। इसीलिए शो के प्रोड्यूसर्स उसे और भी ज़्यादा हार्श कंडीशन में रखना चाहते थे। जो अगला प्राइज नासुबी ने जीता वो था एक प्ले स्टेशन की गेम और PS का कंट्रोलर, बट उसको चलाने के लिए उसके पास ना PS कंसोल था और ना कोई टीवी। 3 महीने के स्वीपस्टेक्स के बाद नासुबी फाइनली एक टीवी और वैक्यूम क्लीनर जीता, लेकिन उस टीवी पर एंटीना नहीं था, मतलब वो टीवी देख ही नहीं सकता था। एट दिस पॉइंट नासुबी को यही लग रहा था कि वो बस स्वीपस्टेक्स का एक ढेर इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि जो भी आइटम्स वो जीत रहा था वो उसके किसी काम की नहीं थी, वो उन्हें यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। कुछ महीनों बाद नासुबी फाइनली टूथब्रश और टूथपेस्ट जीता।
सोचो इतने महीनों बिना डेंटल केयर के उसके दांतों का क्या ही हाल हुआ होगा। शो के प्रोड्यूसर्स ने एक डॉक्टर भी रखा था जिसका बस एक यही काम था कि वो नासुबी को जिंदा रखे। उसको नासुबी से कोई भी मतलब नहीं था कि वो बीमार है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसको अकेलेपन की वजह से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नहीं, बस एक काम कि नासुबी आगे जिंदा रह पाएगा या नहीं। कुछ महीनों बाद जब उसके चावल ख़त्म हो गए तो शो के प्रोड्यूसर्स ने उसको एक गिफ्ट देने का डिसाइड किया, विच वॉज डॉग फूड। इमेजिन करो तुम्हें डॉग फूड पे सरवाइव करना पड़ रहा है। नासुबी का कुछ यही हाल था। उसे रोज कुत्ते के खाने पर सरवाइव करना पड़ रहा था जब तक कि वो कुछ नया नहीं जीतता था। जब भी नासुबी कोई नया प्राइज जीतता था वो एक सेलिब्रेशन के लिए डांस परफॉर्म करता था, विच वॉज फैन फेवरेट। शो के प्रोड्यूसर्स नासुबी के पूरे हफ्ते की एक्टिविटी को एक 10 मिनट के एपिसोड में कंडेंस कर देते थे और ये सब पोर्ट्रे करते थे कि नासुबी काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो ये सब एंजॉय कर रहा है। वो उसके अच्छे मोमेंट्स को एडिट कर देते थे एंड उसकी पेन और सफरिंग को उस एपिसोड से हटा देते थे। वो शो उस टाइम इतना पॉपुलर हो चुका था कि फैंस ने नासुबी के अपार्टमेंट की लोकेशन ढूंढना स्टार्ट कर दी। हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि शो के प्रोड्यूसर्स को न्यू लोकेशन बदलनी पड़ी ताकि नासुबी को ये ना पता चल सके कि वो शो रिकॉर्डेड नहीं बल्कि स्ट्रीम हो रहा है। नासुबी को शिफ्ट करने के लिए वो आधी रात को उसके रूम में घुसते हैं एंड एज यू कैन सी कि उसका रिएक्शन कितना शॉकिंग था। उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाता है और न्यू लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। नासुबी को शिफ्ट करने का रीज़न ये दिया गया कि क्या पता न्यू लोकेशन उसके लिए एक गुड लक चार्म लेकर आए। शिफ्ट करने से पहले नासुबी ने 17,000 स्वीपस्टेक्स में पार्ट लिया था एंड मे बी प्रोड्यूसर्स की बात सच में सही थी क्योंकि शिफ्ट करने के बाद नासुबी काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस जीतने लगा एंड अपने गोल 1 मिलियन येन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। 10 महीने बाद नासुबी ने एंटरटेनमेंट का पहला सोर्स जीता जो कि था एक प्ले स्टेशन। 結構重みがありますね。あんまりその中身は夢じゃないよこれね。プレイステーション。ナスビ歓喜の当選の舞。ナスビ君のこのテンション生活にはनासुबी के पास अब एक PS कंट्रोलर, टीवी, PS की गेम और एक एक्चुअल कंसोल था। फाइनली नासुबी के पास एक एंटरटेनमेंट का कुछ सोर्स आया था। नासुबी ने नॉन स्टॉप 4 दिन तक लगातार गेम खेली एंड उसको पूरे देश ने देखा, विच एक्चुअली मेड हिम द फर्स्ट लाइव स्ट्रीमर। पर 5th डे पर उसने खुद पे ही प्ले स्टेशन खेलने से बैन लगा दिया क्योंकि उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो गेम ही खेलता रहेगा तो स्वीपस्टेक्स को वो स्क्रैच नहीं कर पाएगा एंड उसका जो 1 मिलियन येन का गोल है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। やばいということに気づきました。確かに楽しい。कुछ ही दिनों में उसने अपना ये गोल भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन शो के प्रोड्यूसर्स ने उसे कभी ये बताया ही नहीं। वो इतने इविल थे कि उन्हें उनकी व्यूअरशिप की ज़्यादा पड़ी थी। वो चाहते थे कि नासुबी को कभी भी फ्रीडम मिले ही नहीं। 11 महीने और 1 दिन बाद आधी रात को शो का क्रू नासुबी के रूम में आता है और ये अनाउंस करता है कि वो शो जीत चुका है।ゴールを祝いクラッカーで祝福。しかしナスビは
इस न्यूज़ के बाद शो के प्रोड्यूसर्स नासुबी को अलग अलग अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इस खुशी में कि वो फाइनली हजारों स्वीपस्टेक्स के बाद फाइनली 1 मिलियन येन जीत चुका है। वो उसे घुमाते हैं और एंड में ब्लाइंड फोल्ड करके एक न्यू लोकेशन पर लेके आते हैं और जैसे ही ब्लाइंड फोल्ड उतरते हैं वो देखता है कि वो एक वैसे ही छोटे से कमरे पर आ चुका है। शो के प्रोड्यूसर्स आते हैं और उसे कपड़े उतारने को कहते हैं एंड नासुबी के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का डिसअपॉइंटमेंट था। उसे ये बताया गया कि वो इस टाइम कोरिया में है एंड उसे अपनी प्लेन की टिकट जो कि कोरिया से जापान लेके जाएगी वो उसे स्वीपस्टेक से ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नासुबी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। उसने प्लेन के टिकट का थ्रेशोल्ड काफ़ी जल्दी रीच कर लिया था, पर शो के प्रोड्यूसर्स उसे इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया फ्रॉम इकोनॉमी क्लास टू बिजनेस क्लास एंड कुछ ही दिनों में उसने ये टारगेट भी अचीव कर लिया। पर प्रोड्यूसर्स ने दोबारा टारगेट बढ़ा दिया फ्रॉम बिजनेस क्लास टू फर्स्ट क्लास। उसने ये टारगेट भी काफ़ी जल्दी अचीव कर लिया था एंड इसके बाद फाइनली अब वो घर जा सकता था। कोरिया से जापान पहुंचते ही उसने ब्लाइंड फोल्ड किया गया और उसे एक नई लोकेशन पर ले जाया गया। जैसे ही उसने ब्लाइंड फोल्ड उतारा नासुबी ने ये देखा कि वो वैसे ही एक कमरे पर है। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि जैसे ही उसने ब्लाइंड फोल्ड उतारा उसने ऑटोमेटिकली अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने कपड़े उतारे और वो रूम पे बैठा, रूम की सारी दीवारें गिरने लगी और नासुबी हजारों लोगों के सामने बिना कपड़ों के बैठा था। नासुबी ने चैलेंज तो जीत लिया था, बट एट व्हाट कॉस्ट। उसने कई हफ्ते कई महीनों से किसी से बात नहीं करी थी। शो के प्रोड्यूसर्स उसे हजारों लोगों के सामने लेके बिना कपड़ों के, ये भी नहीं सोचा कि उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अमीर लोग गरीब लोगों को किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल सकते हैं, उन्हें एम्बैरस कर सकते हैं एंड इवन तक उनकी लाइफ के साथ खेल सकते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। इस एक्सपीरियंस के बाद नासुबी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको 6-7 महीने लग गए जस्ट टू वेयर क्लोथ्स अगेन। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसको कपड़े पहनना भी अजीब लगता था। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। वो किसी से बात नहीं कर पाता था, वो एक जगह पे फोकस नहीं रह पाता था। नासुबी जो फेम और सक्सेस पाना चाहता था वो उसे कभी नहीं मिला तो बस मेंटल डैमेज और हजारों लोगों के सामने एम्बैरसमेंट। तो ये स्टोरी थी नासुबी और उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले सैटरडे को एक ऐसे ही केस के साथ। तब तक के लिए यार गुड बाय।